हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सविता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग 6 कली के पेटीकोट की ड्राइंग सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो। एंड आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। जो सीटीएस एंड सीआईटीएस के स्टूडेंट हैं, फैशन डिजाइनिंग की हो या स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग या अदर कोई भी हो, वो इजी तरीके से पेटीकोट 6 कली का बनाना सीख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हम 6 कली के पेटीकोट की ड्राइंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 6 कली पेटीकोट बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है और 6 कली पेटीकोट बनाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 6 कली पेटीकोट बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। जो स्टैंडर्ड साइज की नापे होती हैं, 40-42 के अंदर की नापे जो होती हैं, वो हम 2 मीटर कपड़े में आसानी से बना सकते हैं। बाकी तो अपने हिप और लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कपड़ा लगेगा। बहुत लोगों की हिप और लंबाई बहुत ज्यादा होती है तो 2.5 मीटर के आसपास भी लग सकता है। तो 2 मीटर कपड़े में हम आसानी से जो स्टैंडर्ड साइज की नापे होती है उनका पेटीकोट आसानी से हम बना सकते हैं 2 मीटर कपड़े में। एंड उसके बाद हम बात करें कि आपकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आपके जो मेजरमेंट होते हैं वो हिप और लंबाई के मेजरमेंट से हम जो 6 कली का पेटीकोट है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो 6 कली का पेटीकोट बनाने के लिए आपको हिप और लंबाई की जरूरत होती है, तो आप हिप और लंबाई से आसानी से पेटीकोट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम ड्राइंग देखते हैं कि ड्राइंग किस तरीके से बनाना है 6 कली का पेटीकोट। 6 कली का पेटीकोट। 6 कली के पेटीकोट की ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होगी 6 कली पेटीकोट बनाने के लिए। तो मेजरमेंट में लंबाई मान लीजिए 30 इंच हमने ले लिया और हिप का नाप जो है वो 36 इंच है। लंबाई 30 इंच और हिप 36 इंच है। इस नाप का हम लोग पेटीकोट बनाएंगे 6 कली का पेटीकोट। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे। ये 2 मीटर कपड़ा है। ये जो कपड़ा है वो 2 मीटर कपड़ा है। और यहाँ पर एक बंद भाग है। बंद भाग है और ये है खुला भाग। ये जो है ये खुला भाग है। और ये जो दोनों साइड करने वाला भाग होता है इसको सेल्वेज कहते हैं। इसको सेल्वेज कहते हैं। दोनों साइड में ये सेल्वेज हुआ दोनों साइड का। ये बंद भाग और खुला भाग हुआ। तो यहाँ पर हमें कौन से पार्ट कहाँ से निकालना है ये चीज हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम 3 इंच का नेफा निकालेंगे। इस साइड से बंद वाले भाग की तरफ से 3 इंच का नेफा निकालेंगे। नेफा जो होता है वो 2.5 से 3 के बीच में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम 3 इंच का नेफा निकालेंगे। और ये जो दोनों साइड से कन्नी वाला भाग है जिसको सेल्वेज कहते हैं, यहां से हम 2 इंच का झालर निकालेंगे। 2 इंच का झालर दोनों साइड से निकालेंगे। दो इंच का झालर दोनों साइड से निकालेंगे। वैसे तो अब झालर वाला कोई ज्यादा नहीं पहनते हैं, लेकिन अपने अपने पसंद के अनुसार। और ये जो ड्राइंग है इसको आपको झालर वाली, बिना झालर वाली सभी प्रकार की ड्राइंग आपको सीखना होगा। तो इसलिए हम अभी झालर वाला इसमें बता रहे हैं।
अगर आपको झालर नहीं लगाना है तो झालर आप स्किप कर सकते हो, और झालर का भाग जो लंबाई में घटाया जाता है, कम किया जाता है, वो चीज आपको कम नहीं करना है। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको नेफा कम करना है, झालर का भाग नहीं कम करना है। तो अभी हम जो बेस है, जो बुनियादी तरीके से जो बेस है, उसको हम बता रहे हैं कि आपको झालर और नेफा कहाँ कहाँ से निकालना होगा और कैसे उसमें लंबाई को कम करना होता है। ये सारी चीजों की प्रोसेस जो होता है वो हम बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को झालर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। तो ये हो गया बंद भाग, खुला भाग, दोनों तरफ सैलवेज हुआ, और यहाँ पर 3 इंच का नेफा बंद भाग की तरफ हमने निकाल लिया, और दोनों तरफ जो सैलवेज है वहां से 2-2 इंच का झालर निकाल लिया। अब ये कपड़ा बच रहा है जो बीच का, इसमें हमें 6 कली का ड्राइंग बनाना है। तो 6 कली बनाने के लिए ये मान लीजिए हम कट कर लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टुकड़े बचेंगे। इन टुकड़ों को हमें क्या करना है, इन टुकड़ों को आपस में मिला देना। 6 कली के पेटीकोट की ड्राइंग बनाने के लिए जो हम कपड़ा बिछाएंगे वो 4 लेयर में बिछाएंगे, तभी हमारा 6 कली का पेटीकोट की जो कलियां होंगी वो निकलेंगी। तो ये कपड़ा हम ले जाके इस साइड करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पर बंद भाग मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर बंद भाग मिल जाएगा तो उसके बाद हमें यहाँ पर कली की ड्राइंग करना है। कली की ड्राइंग करने के लिए यहाँ पर हमारा बंद भाग जो होता है वहां से हमें हिप का 12वां भाग लेना होगा, और ये जो खुला भाग है वहां से हमें हिप का 6वां भाग लेना होता है। तो मान लीजिए इस कपड़े को हम इधर फोल्ड कर देंगे तो बंद भाग जो मिल गया है, तो यहाँ पर हमें जो सूत्र होगा वो होगा हिप का 12वां भाग प्लस 1 इंच सिलाई का होगा। हिप का 12वां भाग प्लस 1 इंच सिलाई का होगा। यहाँ से जो बंद भाग मिलेगा वहां से हमें हिप का 12वां भाग प्लस 1 इंच सिलाई लेना है, और इस तरफ खुले भाग की तरफ यहाँ से हमें हिप का 6वां भाग लेना है प्लस 1 इंच सिलाई लेना है। तो ये हुआ हिप का 6वां भाग प्लस 1 इंच सिलाई का। ठीक है, बंद भाग की तरफ हिप का 12वां भाग, ये चीज आपको ध्यान रखना है 6 कली पेटीकोट बनाने के लिए, प्लस 1 इंच सिलाई के लिए ऐड कर देना है, और खुले भाग की तरफ हिप का 6वां भाग और 1 इंच सिलाई के लिए प्लस कर देना है। बस सिंपल सा यही 2 सूत्र आपको याद करना है, यही 2 सूत्र आपको रटना है कि जितना भी मेजरमेंट होगा हिप का उसका हमें 12वां भाग करना है और 1 इंच सिलाई का प्लस कर देना है। आपका नाप कितना भी हो, 40, 42, जितना भी नाप, बड़ा हो छोटा हो, 32, 40, जो भी नापे होती हैं उन सभी नापों को सिर्फ आपको एक सूत्र अपनाना है, जो कि 12वां भाग करना है। 12वां भाग करना है और उसके बाद 1 इंच प्लस कर देना है, और खुले भाग की तरफ यानी कि जो साइड वाला भाग होगा वहां से आपको हिप का 6वां भाग करना है और 1 इंच सिलाई के लिए प्लस कर देना है। तो अब आइए हम मेजरमेंट पर ध्यान देते हैं। मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो 36 है तो 36 का 12वां भाग करेंगे, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 3 इंच आएगा, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 तिहाई 36 3 इंच और 1 इंच सिलाई का 4 इंच हो जाएगा, और यहाँ से हमें हिप का 6वां भाग नापना है, यानी कि 6 छंग 36, 6 छंग 36, यानी कि इस तरफ आपको हिप का 6वां भाग निकालना है, यानी कि जो भी आपका हिप है उसको हमें 6 से डिवाइड करना होता है, उसको हमें 6 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमें हिप का 6वां भाग मिल जाएगा। जितना भी हिप होगा उसको हम 6वें भाग से यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें हिप का नाप मिल जाएगा, मेजरमेंट मिल जाएगा कली बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो हमें 12वां भाग 12 तिहाई 36 और 1 सिलाई 4 मिल गया। 6 छंग 36 और 1 सिलाई 7, 6 छंग 36 1 सिलाई 7। यहाँ पर हमें 7 पे निशान लगाना है। मान लीजिए ये 7 इंच यहाँ तक आता है, तो इस 12वें भाग से और यहाँ को हमें मिला देना है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको आ गया तो समझ लो आपको पेटीकोट काटना आ गया 6 कली का।
और ये दोनों नाप जो होती हैं, ये जो हमारा सिलाई सीखने का जो बेस होता है, जो बुनियादी होती है, उसको हमें मजबूत करने के लिए 12वां भाग, 6वां भाग, चौथाई भाग, ये सारे चीज आना बहुत ही जरूरी है। ये दो चीज आपको आ गए तो मान लीजिए चौथाई भाग करना है या 24वां भाग करना है, तो ये सारी जो भी सिलाई होती है उसको सीखने के लिए ये सारे मेजरमेंट आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सारे बताएंगे। और आप लोगों को सिलाई अच्छे से सीखना है, अच्छे से कटिंग स्टिचिंग जानना है, तो यहाँ पर इन सभी चीजों को फॉलो करिए, आपका कपड़ा कभी गलत नहीं होगा। जितना भी हिप राउंड होगा उसका आप 12वां भाग कर दोगे तो आपको इजिली से 2 कली बंद भाग की तरफ मिल जाएंगी। और जो खुला भाग है यहाँ पर हिप का 6वां भाग, यानी जितना है हिप राउंड, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आपको 6वां भाग, यानी कि जो 4 कली का जो लेयर होता है, यहाँ पर जो 4 कली निकलेंगी, वो 4 कली का जो मेजरमेंट है वो हिप का 6वां भाग लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 कली मिलेंगी, बंद भाग की तरफ हमें 2 कली मिलेंगी और खुले भाग की तरफ हमें 4 कली मिलेंगी। तो दोनों मिला के कितना हुआ है? दोनों मिला के हो गया 6 कली, 4 2 6 कली। ठीक है, आ गया बात इसमें लंबाई की। तो लंबाई जो है वो 30 इंच है। ठीक है, लंबाई 30 इंच है, उसमें हमें 3 इंच नेफा और 2 इंच झालर कम करना है। उसमें हमें 3 इंच नेफा और 2 इंच झालर कम करना है। वो क्यों कम करना है? क्योंकि जो लंबाई है उसमें 3 इंच नेफा और 2 इंच झालर ऐड कर देंगे तो लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जितनी भी लंबाई है उसमें नेफा और झालर का भाग कम कर दिया जाता है। उसको जोड़ेंगे तो फिर से लंबाई उतनी ही आ जाती है, तो इसलिए लंबाई कम किया जाता है। मान लीजिए आजकल झालर नहीं लगाते हैं, ज्यादा लोग झालर को नहीं पसंद करते हैं, तो झालर आप स्किप कर सकते हो। फिर आपको लंबाई में जो है वो झालर का भाग नहीं कम करना है। लंबाई में जो है वो झालर का भाग नहीं कम करना, सिर्फ और सिर्फ आपको नेफा कम करना है। और नेफा 3 इंच का कम कर दीजिए, बाकी लंबाई ले लीजिए और झालर मत लगाइए। उसी झालर को मोड़ने के लिए, यानी कि झालर के अंदर चौड़ी पट्टी, बुकरम की पट्टी लगा के मोड़ देना है, उस पर कोई डिजाइन डाल देना है, बस इजली बन जाएगा। तो उस जो नीचे मोड़ना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, यानी कि 2 इंच चाहे आप सिलाई ले लो या फिर अलग से कोई पट्टियां जोड़ दो, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये जो बेस है, जो बुनियादी है, इसको हमें समझने के लिए यहाँ पर नेफा और झालर हम दोनों माइनस करके दिखाते हैं। उसके बाद कभी जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि कैसे हमें कटिंग करना होगा। पूरी लंबाई मान लीजिए 30 इंच है, यहाँ पर पूरी लंबाई 30 है, इसमें माइनस करेंगे हम कितना? 5 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ बराबर क्या आएगा? 25 इंच। ठीक है, 25 इंच आएगा। 25 में 1 इंच प्लस करेंगे, सिलाई के लिए ½ इंच ऊपर जाएगा और ½ इंच नीचे जाएगा, तो 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करेंगे, तो यहाँ पर बराबर आएगा 26 इंच। अब 26 इंच हमें पूरी लंबाई लेना है। ये जो 26 इंच है पूरी लंबाई, मान लीजिए ये 26 इंच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो तो मेजरमेंट करने पर पता चलेगा कि 26 इंच कहाँ पर आएगा। ये हम लोग ड्राइंग सीख रहे हैं, एक बेस सीख रहे हैं कि इस टाइप से बनता है, ये ड्राइंग है। तो यहाँ से 26 इंच जहाँ पर आता है आपको मार्किंग करना है। अगर मान लीजिए जरूरी नहीं कि सभी का लंबाई 30 हो, कभी 32 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, तो कपड़े को जो फोल्ड करना है, अभी हमने इधर को फोल्ड किया है, अगर आपकी लंबाई और ज्यादा है तो इस कपड़े को इस साइड से फोल्ड करना है, तब आपको आ जाएगा। वो फिर हम कपड़े में फोल्ड करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कपड़ा इतना छोटा भी नहीं रहता। आपको डबल अर्ज के भी कपड़े मिलते हैं पेटीकोट बनाने के लिए, सिंगल अर्ज के भी मिलते हैं, तो आपको पेटीकोट बनाने के लिए डबल अर्ज का भी कपड़ा यूज करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर लंबाई जितनी आएगी उतना ही रखना है, यानी कि आपको 30 में माइनस कर देना है। 5 इंच जितना आएगा उसमें 1 इंच सिलाई प्लस कर देना है, उसके बाद आपको लंबाई ले लेना है। और यहाँ तो आपको पता ही चल गया है कि 12वां भाग और 6वां भाग लेना है, तो कली का ड्राइंग आराम से बन जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करिए और इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। इसमें जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप लोग 12वां भाग निकालना है, नहीं निकाल पाते हो तो आप पैसे में बांट लीजिए बहुत इजी तरीके से। जैसे कि आपको 36 रुपये दे दिया गया है तो 36 रुपये में आपको 12 लोगों को बांटना है, तो उसको तो आप इजीली बांट पाओगे। हो सकता है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको इंची टेप में ना समझ में आए तो वो पैसे से बांट सकते हैं, उंगलियों पे बांट सकते हैं, लाइनिंग खिंचा के बांट सकते हैं। 36 रुपये में 12 लोगों को बांटना है। ये वाला मेथड अपना करके हमने बहुत सारी महिलाओं को बहुत ही परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है, जो कि आज बहुत ही अच्छी सिलाई करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको इस वीडियो से लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। धीरे धीरे आप लोग 12वां भाग, 6वां भाग और चौथाई भाग 3 चीज आपको निकालना आ गए। इससे पहला जो वीडियो है वो 4 कली का पेटीकोट था, लेकिन अभी इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ अभी ड्राइंग बता रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके।